हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त सच्चे दिल से आपके इस पावन वीडियो को लाइक करें, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी मत होने देना। प्रिय दोस्तों, इस बार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन आकाश में आंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यही वजह है कि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य दिनों से थोड़ा अलग और विशेष माना जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है, वो बहुत ही भयानक होने वाला है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण और भद्रा का समय एक साथ एक ही दिन आ रहे हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण और रक्षाबंधन का यह संयोग होने के कारण बहुत से श्रद्धालु इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और शुभ कार्यों में विशेष सावधानी बरतना उचित मानते हैं। खासकर वे बहनें जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं, उन्हें जल्दबाजी करने के बजाय अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही राखी बांधनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे रक्षाबंधन की सही डेट टाइम, राखी बांधने का सही समय भद्र का साया रहेगा, किस समय राखी बांधना है और सूतक काल का सही समय सूतक काल में रखी भूल कर भी ना बने, अन्यथा भाई के प्राण तक आ जाएंगी। इसलिए सभी बहनें आज ही हो जाएं। सावधान नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। माताएं बहनों, सनातन धर्म की सुदीर्घ परंपरा, भारतीय काल गणना, वैदिक पंचांग और आधुनिक खगोल विज्ञान के संपूर्ण इतिहास में 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार का दिन अत्यंत दुर्लभ, महत्वपूर्ण और कौतूहल से परिपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। इस विशिष्ट तिथि पर एक ओर जहां सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का पावन आगमन हो रहा है, जिस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में भाई बहन के पवित्र प्रेम त्याग, समर्पण और परस्पर रक्षा के संकल्प का महापर्व रक्षाबंधन अत्यंत हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2026 की खगोलीय घटनाओं की श्रृंखला में वर्ष का अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे खगोल शास्त्र की भाषा में खग्रास चंद्र ग्रहण और जन सामान्य की भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, इसी तिथि पर घटित होने जा रहा है। इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष में विशेष स्थान रखने वाली भद्रा की छाया और पंचक की समय सीमा भी इसी कालखंड में प्रभावी हो रही है। जब एक ही तिथि पर रक्षाबंधन जैसा महान धार्मिक अनुष्ठानपूर्ण चंद्र ग्रहण जैसी दुर्लभ खगोलीय परिघटना, भद्रा की सूक्ष्म स्थिति और पंचक का गोचर एक साथ उपस्थित हो जाएं, तो देश और दुनिया में बसे करोड़ों सनातन धर्मानुरागी श्रद्धालुओं, माताओं बहनों और खगोल प्रेमियों के मन में अनेक प्रकार के संशय, भ्रम, जिज्ञासाएं और आशंकाएं उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। श्रद्धालुओं के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण के सूतक काल का साया रहेगा? क्या बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले सूतक या भद्रा काल का विचार करना पड़ेगा? क्या पंचक की उपस्थिति के कारण रक्षाबंधन के शुभ मांगलिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न होगा? और क्या इस दिन रक्षा सूत्र बांधने से किसी प्रकार का दोष लगेगा? इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी समाज में अत्यंत चिंता का वातावरण बना हुआ है कि ग्रहण काल के दौरान उन्हें किस प्रकार के नियमों, परहेज, खान पान की सावधानियों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक शास्त्र सम्मत, पंचांग आधारित और खगोलीय तथ्यों से परिपूर्ण उत्तरों को प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनमानस बिना किसी भय, भ्रम या संशय के अपने पर्व को संपूर्ण निष्ठा और आनंद के साथ संपन्न कर सके। खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय गणित के अकाट्य सिद्धांतों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को घटित होने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष विज्ञान की एक अत्यंत अद्भुत और विहंगम परिघटना है। चंद्र ग्रहण उस स्थिति में घटित होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में स्थित होकर सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोक लेती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की विशाल और सघन छाया चंद्रमा के धरातल पर पड़ती है। 28 अगस्त 2026 का ग्रहण इसलिए विशेष है क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी खग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा के संपूर्ण भाग को पूरी तरह से आच्छादित कर लेती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य या काला नहीं होता,
बल्कि पृथ्वी के सघन वायुमंडल से टकराकर बिखरने वाली सूर्य की लाल रंग की किरणें रेले स्कैटरिंग चंद्रमा के धरातल पर पड़ती हैं, जिससे चंद्रमा का वर्ण तांबे के समान लाल, गहरा नारंगी या सुर्ख लाल दिखाई देने लगता है। इसी अद्भुत खगोलीय दृश्य को खगोल शास्त्र में ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय आईएसटी की सूक्ष्म गणना के अनुसार इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट की होगी। ग्रहण का उपछाया में प्रवेश प्रातः 6 बजकर 54 मिनट बजे होगा। ग्रहण का आंशिक स्पर्श प्रातः 8 बजकर 4 मिनट प्रारंभ होगा। ग्रहण का मध्य अर्थात पूर्ण खग्रास काल प्रातः 9 बजकर 43 मिनट बजे अपने चरम पर रहेगा। ग्रहण का मोक्ष यानी आंशिक समाप्ति प्रातः 11 बजकर 22 मिनट बजे होगी और उपछाया से अंतिम निकास दोपहर 12 बजकर 32 मिनट बजे संपन्न होगा। खगोलीय दृष्टि से यह समय अंतरिक्ष प्रेमियों और खगोलविदों के लिए शोध का एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करेगा। धार्मिक और शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण से इस चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात इसकी दृश्यता और सूतक काल की मान्यता पर विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। महर्षि पराशर, महर्षि वराह, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक धर्म शास्त्रों का यह कटु और सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी ग्रहण का धार्मिक प्रभाव सूतक काल के नियम, देव पूजा का निषेध और खान-पान के संयम केवल और केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग पर लागू होते हैं जहां वो ग्रहण आंखों से प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान चक्षुष होता है। यदि कोई ग्रहण अंतरिक्ष में घटित हो रहा हो परंतु किसी विशिष्ट देश या महाद्वीप में दिन का समय होने के कारण या चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने के कारण दिखाई ना दे, तो वहां ग्रहण का कोई भी धार्मिक अस्तित्व नहीं माना जाता। 28 अगस्त 2026 को भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण प्रातः 6 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट के मध्य घटित होगा। इस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण रूप से दिन का समय होगा और प्रखर सूर्य का प्रकाश फैला रहेगा, जिसके कारण चंद्रमा आकाश में अस्त रहेगा और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से अदृश्य रहेगा। भारत के साथ साथ यह ग्रहण हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, संपूर्ण एशिया, महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों का स्पष्ट और अकाट्य निर्देश है कि जो ग्रहण दिखाई ना दे उसका सूतक काल पूरी तरह से शून्य और अमान्य होता है। अतः 28 अगस्त 2026 को भारत में चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व लगने वाला सूतक काल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। भारत में सभी मंदिर खुले रहेंगे। नित्य पूजा पाठ, देव दर्शन, धार्मिक अनुष्ठान और रक्षाबंधन का त्योहार बिना किसी रुकावट, भय या संशय के पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाएगा। यद्यपि भारत और एशिया महाद्वीप में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु वैश्विक स्तर पर इसकी दृश्यता अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली है। ये खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, संपूर्ण यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और अफ्रीका के अधिकांश पश्चिमी व दक्षिणी भागों में बहुत ही स्पष्ट और भव्य रूप से दिखाई देगा। विश्व के प्रमुख वैश्विक नगरों जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन और जोहान्सबर्ग में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। अतः जो भारतीय प्रवासी, सनातन धर्मावलंबी या श्रद्धालु इन विदेश नगरों और महाद्वीपों में निवास कर रहे हैं, उनके लिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण काल के शास्त्रीय नियम पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। इसलिए विदेशों में जहां यह ग्रहण दिख रहा है, वहां 27 अगस्त की रात्रि से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 27 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 9 बजकर 8 मिनट बजे से होगा। सावन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की प्रातःकाल 9 बजकर 48 मिनट बजे पर होगी। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और प्रातः 8 बजे पूर्णिमा लगेगी। इसके तुरंत बाद ही पूरे दिन और रात के बड़े हिस्से तक भद्रा का भयानक साया रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से वर्जित है,
दूसरी ओर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा। यद्यपि पूर्णिमा तिथि प्रातः 9:48 तक ही है, परंतु उदया तिथि की शास्त्र सम्मत मान्यता के कारण पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अत्यंत पवित्र और शास्त्रानुकूल रहेगा। इसीलिए संपूर्ण देश में हर सनातनी परिवार में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को ही पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भद्रा का पौराणिक इतिहास, रावण का सर्वनाश और पाताल लोक का सत्य। प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह भद्रा आखिर कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ और इन्हें इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है? भद्रा की उत्पत्ति की कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की कन्या है, अर्थात वे न्याय के देवता शनिदेव की सगी बहन है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यंत विकराल और उग्र था। जन्म लेते ही वे संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बनाने लगी, यज्ञ अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगी और मांगलिक कार्यों को नष्ट करने लगी। संसार को भद्रा के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और कहा, हे भद्रा, तुम विस्तरण के रूप में पंचांग का एक अंग बनो। लेकिन जो भी मनुष्य तुम्हारे समय भद्रा काल में कोई शुभ मांगलिक गृह प्रवेश, विवाह या रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। रावण और शूरपणखा का भयानक इतिहास। भद्रा काल में राखी न बांधने का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण लंकापति रावण का है। शास्त्रों में कथा आती है कि लंकाधिपति रावण, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता था, महाज्ञानी था, जिसके भय से नवग्रह उसके सिंहासन के चरणों में बैठे रहते थे। उसकी बहन शूरपणखा ने अज्ञानतावश भद्राक काल के दौरान ही रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया था। परिणाम क्या हुआ भक्तों? जिस रावण की अमरता की गाथाएं गाई जाती थी, जिसका प्रताप तीनों लोकों में गूंजता था, भद्रा के उस एक अशुभ आशीष के कारण मात्र 1 वर्ष के भीतर उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर मारे गए और सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई। इसीलिए हमारे आशी मुनियों ने कठोरता से आदेश दिया है कि अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि चाहने वाली किसी भी बहन को भूलकर भी भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भक्तों, अभी तक आपने वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ध्यान में रखने रही है। बिल्कुल ही ध्यान से सुने। 27 अगस्त 2026 भद्रा प्रारंभ 27 अगस्त 2026 प्रातः 9:08 बजे से भद्रा समाप्ति 27 अगस्त 2026 रात्रि 9:32 बजे पर पाताल लोक की भद्रा का ज्योतिषीय विचार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का वास तीनों लोकों में घूमता रहता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है, तब भद्रा भूलोक पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी की भद्रा अत्यंत संहारक होती है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है, तब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। 27 अगस्त 2026 को भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों का नियम है कि स्वर्ग या पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का सीधा कुप्रभाव पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर नहीं पड़ता, परंतु